तालीम उर्दू रुक़ैया तारिक के संग के साथ रुक़ैया तारिक आपके संग और साथ साथ मेरे प्यारे सेकेंड ईयर के बच्चों, ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल चल रही है, गज़ल नंबर 1, और आज मैं चौथा शेर करवाऊँगी। जी बिल्कुल, आज मैं चौथा शेर करवाऊँगी और कोशिश है आज मैं पाँचवा भी करवा दूँ ताकि आपकी गज़ल मुकम्मल हो जाए। कल हम एक नई गज़ल के साथ हाज़िर हों। सवाल नंबर 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। गज़लियात को ख़त्म करने का हमने बेड़ा उठाया है, ठीक है ना। शेर नंबर 4 आज हम करेंगे और इससे पहले हमने शेर नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं। शेर नंबर 1 में हमने हवाला और फिर शायर का तारुफ, फिर हमने हाले लुग़त और फिर तशरीह करवाई थी, ठीक है। हवाला और शायर का तारुफ तो वही रहेगा, हर शेर के साथ वही चीज़ आप याद करके लिखनी है आपको। हाले लुग़त में जो मुश्किल अल्फाज हैं उसका आपको मीनिंग लिखनी होगी, मायने लिखने होंगे, ये आपको करना होगा। चलें तशरीह शुरू करते हैं। शेर है मैं तो ज़ाहिर ना की थी जी की बात, पर मेरे नज़रों के ढब से पा गया। बहुत ही आसान सा शेर है ये तो, और शेर पढ़ते ही समझ में भी आ गया आप लोगों को कि मैं तो ज़ाहिर ना की थी जी की बात, मैंने तो मेरे दिल में जो बात थी, मेरे जी में जो बात थी, वो तो मैंने ज़ाहिर नहीं की थी, उसका इजहार तो मैंने किसी से भी नहीं किया था, और महबूब के सामने तो मैं कुछ कह भी नहीं सका था, कोई बात नहीं की थी मैंने कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ, कितना चाहता हूँ, मैं किस कदर इश्क की कैफियत में मुब्तला हो जाता हूँ जब मैं अपने महबूब को देखता हूँ। ये इज़हार मोहब्बत तो मैंने अपने महबूब के सामने की ही नहीं, कर ही नहीं सका, की ही नहीं मैंने, मगर मेरा महबूब मेरी नज़रों के अंदाज से, मेरी निगाहों के अंदाज से समझ गया कि मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ। ये है इस शेर का मतलब। तशरीह पे आ जाइए, जो लिखी हुई तशरीह है उसको भी आप देख लीजिए। मुंदरजा वाला, अच्छा सबसे पहले तो आप जो है आप लिखेंगे, 1 मिनट में पेन ले लो। सबसे पहले आप हाले लुग़त की हेडिंग डाल लीजिए। आपको मालूम ही है, आप जब शेर की तशरीह करते हैं तो हवाला लिखते हैं, फिर शायर का तारुफ लिखते हैं, ये मैं पहले शेर में करवा चुकी हूँ। फिर आप हर शेर का हाले लुग़त लिखेंगे। हाले लुग़त में क्या करेंगे, जो भी मुश्किल अल्फाज हैं, अब जैसे यहाँ पे जी है तो जी का मतलब दिल, और ढब है, ढब का मतलब अंदाज, तौर, ठीक है। तो ये इस तरह करके आप लिखोगे। तशरीह जो लिखी गई है वो आप देख लीजिए कि मुंदरजा वाला शेर में शायर मोहब्बत की हकीकत सच्चाई के साथ दिल खोल कर बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपने दिल की ये बात कि मैं अपने महबूब से बेतहाशा इश्क में गिरफ्तार हूँ, राज ही रखा था, किसी को नहीं पता था कि मैं इस कदर मोहब्बत करता हूँ, किसी के सामने इसका इजहार नहीं किया था, और ये राज ना महबूब के सामने गोशगुजार किया था, ना ही किसी और शख्सियत के सामने। मगर कहते हैं ना, ये बात सभी जानते हैं, ये हकीकत है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो हकीकत थी ये, और ये हम देखते हैं कि यही हाल कुछ यहाँ हुआ। महबूब दर्द की निगाहों के अंदाज से समझ गया कि दर्द उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। शायद इस शेर में यही कह रहे हैं कि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, मगर महबूब नज़रों के अंदाज से समझ गया कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, ठीक है। तो नज़रों के अंदाज, नज़रों के ढब, नज़रों के तरीक
جو ہوتے ہیں اس سے محبوب سمجھ گیا کہ یہ شخص میری محبت میں گرفتار ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی رقیہ طاری کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.